एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक अभिनंदन, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के बारे में बताते हैं। उसकी परिणति ये होती है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपकी राइट बिलीफ हो जाती है। आपको कुदरत का कानून मिलता है, सनातन सत्य मिलता है। क्यों कि हर बात के बीच में, हर बात के केंद्र हमारी आत्मा है। आत्मा हमको क्या बताती है, आत्मा हमको कौन सा गुण बताती है और आत्मा हमें क्या ज्ञान देती है, वही ज्ञान हम भीतर से लेकर के आपको देते हैं। ये अनुभव वाणी है। आत्मविज्ञान कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, ये अनुभव वाणी है। बहुत सी चीजें आत्मविज्ञान में ऐसी मिलेगी जो कहीं आप पुस्तकों में ढूंढोगे तभी मिलेगी। तो पुस्तकें तो क्या है, कई बार जो है हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं करती है, अनुभव वाणी स्थिर करती है। और हम सब नए नए प्रति एपिसोड्स के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय, प्रतिष्ठित आत्मा। भाई और बहनों, ये किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। आपने आत्मा के बारे में बहुत सुना, हमने भी बताया, जीवात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा, कषाय आत्मा और हमारी जो है ये परमात्मा, और भी आत्मा के 26 गुण। लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा
एक नया शब्द है जो कि हमने अनुभव वाणी से निकाला है। क्या होता है कि हमारी आत्मा के साथ में कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, कार्मण बॉडी बोलते हैं उसको, और उसको लिंग शरीर कहते हैं, और उसको कॉजल बॉडी बताया जाता है, कहा जाता है। जन्म जन्मांतर से हम जैसा लोगों के साथ में अच्छा बुरा व्यवहार करते हैं उसकी कॉजल बॉडी बनती है, उसका कार्मण शरीर बनता है, उसके राग द्वेष होते हैं, और ये राग द्वेष ही प्रतिष्ठित आत्मा है, यही अंतःकरण है। प्रतिष्ठित आत्मा एक तरह का अंतःकरण है जिसके अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार होता है। यानी हमारी आत्मा के साथ के अंदर जो है जब जड़ जुड़ता है तो एक नई चीज पैदा होती है, और उस पैदा होने को जो है हम प्रतिष्ठित आत्मा बोलते हैं। और ये प्रतिष्ठित आत्मा ही सब कुछ कराती है, क्योंकि इसमें राग द्वेष जुड़ा हुआ होता है। करने वाली भी यही होती है, भोगने वाली भी यही है। प्रतिष्ठित आत्मा हमको शरीर देती है, और उसके अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार होते हैं। अहंकार जो होता है वो राग द्वेष युक्त होता है, इसीलिए अहंकार हमें भटकाने वाला होता है, सभी बुराइयों की जड़ होती है। ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है एक बार जो है वो बन जाती शरीर के अंदर करने वाली सारी प्रतिष्ठित आत्माएं। मूल आत्मा तो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो तो जानने वाली है, वो देखने वाली है, और वही हमारी जीवात्मा से ज्ञान लेने के बाद में वही जीवित आत्मा से अंतर आत्मा बनती है। और जब जो प्रतिष्ठित आत्मा शुद्ध होती है, राग द्वेष को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, ये प्रतिष्ठा करती है। जैसे किसी मंदिर के अंदर हम किसी भी मूर्ति का जो है प्रतिष्ठा करके मंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध करके जो स्थापित करते हैं, तब वो जिन बिंब बनता है, वो पूजने योग्य होता है, और हम उसके सामने प्रार्थना उसको प्रभु मानते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं। उसी तरीके से जब हमारी आत्मा प्रतिष्ठा करती है, यानी हमने पिछले जन्म के अंदर किसी के बारे में कुछ सोचा है, जैसी प्रतिष्ठा की है, जैसे ख्याल बनाए हैं, वो ख्याल इस जन्म में हमारे भोग के लिए आते हैं, उसको ही प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा ही भोग कराने वाली है, और प्रतिष्ठित आत्मा ही इस पूरे जीवन का संचालन करने वाली है। अब प्रश्न ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, कि एक तो जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा बन करके दूसरे जैसी जैसी प्रतिष्ठा करती है, वो पांच इंद्रियों के सुखों की, मैं मेरा की, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा परिवार, जो स्वार्थ की जितनी जितनी प्रतिष्ठा है जीवन में करती, मुझे ऐसा बनना है, वैसा बनना है, लेखक बनना है, नेता बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, और जैसी जैसी प्रतिष्ठा करती है, तो इस जन्म के अंदर जब वो आत्मा जीवात्मा जन्म लेती है, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा पैदा हो जाती है। जन्म लेते ही, जन्म के साथ ये पैदा होती है, लेकिन वो प्रतिष्ठित, क्योंकि वो जीवात्मा ही है, तो प्रतिष्ठित आत्मा हर जन्म में बनती रहेगी। लेकिन जिसने ज्ञान ले लिया, ज्ञानी पुरुष ने किसी को ज्ञान दिया मुमुक्षु को, और ज्ञान देने के बाद में उसका पद जो है वह जीवात्मा से अंतरात्मा के पद पर लेकर के आए, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा एक बार ही बनेगी, बार बार वो हर बार की प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होगी, क्योंकि उसके नए कर्मों का ज्ञान लेते ही नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाता है, उसके भेद विज्ञान हो जाता है, उसमें ज्ञाता दृष्टा की भावना आ जाती है, वो पांच आज्ञा का पालन करने वाला होता है। क्या आज्ञा इससे जुड़ा हुआ है प्रतिष्ठा, वो बताना जरूरी है। पहली आज्ञा ये है कि व्यवहार दृष्टि से मैं सोहन राज हूँ, और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को व्यवहार दृष्टि से नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में जानता हूँ, देखता हूँ, उनको रिलेटिव मानता हूँ। ये रिलेटिव पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा रियल। रियल क्या है कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, और हर प्राणी के भीतर वही शुद्ध आत्मा है। तो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन, उसको नमन करता हूँ। हर एक को निर्दोष मानेगा, दोष खुद के देखेगा, जिसके ज्ञान लिया हुआ होगा, दूसरे के गुण देखेगा और निज दोष दर्शन करेगा। इसीलिए जो है उसकी एक बार ही प्रतिष्ठित आत्मा बनती है। दूसरी आज्ञा ये है
चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रही है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, सबके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को वो निर्दोष दृष्टि से दर्शन करेगा कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को मैं नमन करता हूँ। किसी को कहना नहीं है, क्योंकि ये निश्चय जगत है। व्यवहार जगत में लोग समझ नहीं पाएंगे, हरेक के ज्ञान लिया हुआ नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पाएगा, इसका अर्थ नहीं समझ पाएगा। ज्ञानी लोग समझ जाएंगे, ज्ञानी पुरुष समझेंगे, ज्ञान लिए हुए मुमुक्षु समझ जाएंगे। ये दो आज्ञा, रियल और रिलेटिव। तीसरी आज्ञा है कि सारा संचालन कौन करता है, इस जगत को चलाने वाला कौन है। इस जगत को चलाने वाली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। वो जो है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति, वो व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं, जिनको हम 6 द्रव्य कहते हैं। 6 द्रव्य कौन से हैं जिससे कि हमारा जगत बना हुआ है? वो हमारा एनिमेट इनएनिमेट, जड़ चेतन, और हमारा मोशन, हमारी गति सहायक तत्व, और रेस्ट स्थिति सहायक तत्व, और टाइम समय, और उसके बाद के अंदर अवगाह देने वाला स्पेस आकाश। इन 6 द्रव्यों के समूह को जो है हम जगत कहते हैं। ये अलग व्याख्या अलग समय में करेंगे। और जो है हमारा द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, और भाव है, और भव है। ये हमारा जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है। ये जो है वो व्यवस्थित शक्ति है। और दूसरा है जो है हमारा जो है काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति, ये व्यवस्थित शक्ति है। ये संयोग जुटाती है। जैसे जैसे हमारा भीतर का उपादान खुला होता है, हमारे कर्मों का उदय होता है, और हमारे जो कर्मों का जो है प्रारब्ध होता है, उस समय के अंदर व्यवस्थित शक्ति हाजिर होती है, वैसे वैसे संयोग जुटाने वाली होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमारा पुण्योदय जागृत हुआ। पुण्योदय जागृत होने से हमारे जो है अच्छे मकान का निर्माण होगा, हमें एक अच्छा भवन मिलेगा। तो हमारी ये व्यवस्थित शक्ति है, भवन बनाने वालों के लिए पैसों का जुगाड़ करेगी, और भवन बनाने वालों के लिए मैसन है, ईंट गारा पत्थर चूना सब सामग्री जुटाएगी। वह सामग्री जुटाने वाली है, वह व्यवस्थित शक्ति है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, क्योंकि हमारा उपादान है, हमको मिल रहा है। हम उस व्यवस्थित शक्ति के सब कंपोनेंट्स में केवल एक निमित्त है। ज्ञान जानने वाला अपने आप को निमित्त मानता है, और वह व्यवस्थित शक्ति ये करता और नैमित्तिक है, वो व्यवस्थित शक्ति करता है, वही चलाने वाली है। और मैं तो एक संयोग हूँ, सारे संयोग मिलके कर रहे हैं। पैसा है, सामान है, ईंट है, पत्थर है, चूना है, और उसके साथ के सीमेंट है, प्लास्टर है, मैसन है, कारीगर है, सब जो गढ़ाई गढ़ने वाले हैं, सब लोग मिलकर के मकान बन रहे हैं। मैं तो उसमें से एक संयोग हूँ, एक निमित्त हूँ। जैसे इतने निमित्त मिल करके मैं करता नहीं हूँ। कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है। कर्ता भाव ही प्रतिष्ठित आत्मा बनाता है। एक बार प्रतिष्ठित आत्मा बन गई तो वो क्या है, उसके भवों की संख्या समाप्त होती है, और अगले भव में वही प्रतिष्ठित आत्मा फिर हाजिर होगी, क्योंकि नया चार्ज बंद हो गया। नया चार्ज बंद होने से मन वचन काया रूपी तीनों बैटरियों का चार्जिंग पॉइंट जो है ज्ञानी पुरुष हमेशा हमेशा के लिए हटा देते हैं, निकाल देते हैं, और कर्मों का बंधन रुक जाता है, और दार्शनिक भाषा के अंदर आश्रव समाप्त हो जाता है। संवर जारी रहता है, और निर्जरा तो चलती रहती है। निर्जरा तो हर क्षण होती है, पर हर संवर के साथ में निर्जरा, भगवान की भाषा में भगवान ने 2 धर्म बताए तीर्थंकरों ने, कि संवर और निर्जरा 2 धर्म है। निर्जरा डिसोसिएशन ऑफ द कर्मास फ्रॉम द सोल, ये जो है हमारी निर्जरा है, ये सकाम होती है, अकाम होती है, पर ये हर क्षण चलती रहती है। लेकिन संवर हमारा पुरुषार्थ है। संवर को हम खड़ा करते हैं। संवर कब होता है? ज्ञाता दृष्टा भाव से होता है, ये ज्ञान आने से होता है, ये 5 आज्ञा में रहने से होता है। संवर खड़ा हो जाता है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है। जब ज्ञान दिया जाता है ज्ञानी पुरुष के द्वारा मुमुक्षुओं को, प्रज्ञा उसकी आत्मा की सत्ता बाहर निकल जाती है, और वही काम करती है, क्योंकि हमारी मूल आत्मा तो अक्रिया है। वह तो जानने वाली है, देखने वाली है, वह कुछ करती नहीं है। उसकी जो भाव शक्ति प्रज्ञा है वह हाजिर होती है। वह ज्ञानी की अगर आत्मा उसका जो है अगर बुद्धि इधर भटक जाती है तो वो प्रतिक्रमण कराती है।
आलोचना कराती है, प्रतिक्रमण सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान जो है वो प्रज्ञा करवाती है। ये प्रज्ञा का कार्य है और प्रज्ञा तुरंत हाजिर होती है। हर ज्ञान के साथ के अंदर प्रज्ञा ऑटोमेटिकली सत्ता पक्ष हाजिर हो जाती है। और चौथा जो है हमारी आज्ञा, 5 आज्ञा में से वो हमारी आचार मीमांसा है कि हमें जो नए कर्मों का बंध तो रुक गया, लेकिन जितने हम भव करेंगे, हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म बर्फ की सीला की तरह जो है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। इनको पिघल करके धीरे धीरे हम कैसे पिघल करके करें, वो उसके लिए हमें चौथी आज्ञा दी गई, फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करो, उसके साथ राग द्वेष मत करो। जो आपके साथ में घटित हो रहा है, जो फिल्म आप लेके आए हो, जो मन वचन काया रूपी 3 बैटरियां आप जो पिछले जन्म में चार्ज करके ले, अब चार्ज रुक गया, वो डिस्चार्ज चल रहा है, उसको संभाव से देखो, उसके साथ जुड़ो मत, उसके साथ राग द्वेष मत करो। राग द्वेष करोगे तो नया कॉज पड़ेगा, नया कॉज पड़ेगा तो नया कर्म फल मिलेगा। कर्म बीज पड़ते ही नया कॉज है, नया कर्म बीज है, कर्म बीज पड़ते ही अगले भव के अंदर कर्म फल मिलेगा, वो कर्म परिणाम देगा और वो सुख दुख की अनुभूति करे। उसके साथ जुड़ो मत। हमारा ये मन वचन काया रूपी जो शरीर है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। आपके पास में कोई स्वतंत्रता नहीं है, एक श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। पूर्व की जो फिल्म आप लेकर आए हो वो आपके सामने चलती रहेगी, उसको मात्र जानो और देखो। ये मूल आत्मा यही कार्य करती है और वो प्रतिष्ठित आत्मा सारी कर रही है। ये प्रतिष्ठित आत्मा है, जो शरीर है प्रतिष्ठित आत्मा है। ये ज्ञान लेने बारे में है, एक बार ये प्रतिष्ठित आत्मा बनेगी। और जो अज्ञानी है, जो कि हमारा जीव जो है वो आत्मा है, वो हर भव के अंदर नई नई प्रतिष्ठित आत्मा बनाएगी। ज्ञानी के बाद में एक ही प्रतिष्ठित आत्मा, राग द्वेष ये भोगने वाली आत्मा है, यही बनती रहेगी। और यही मन, ये जो आपका मन बुद्धि और चित्त और अहंकार के रूप में यही पुण्य पाप का करने वाला है। अगर पुण्योदय है तो चित्त है, और जो है हमारा अहंकार विलीन हो गया, हमारा चित्त है, मन है, बुद्धि है, वो पुण्योदय के अनुरूप कार्य करेगी और प्रतिष्ठित आत्मा कराएगी। और हमारा पापोदय उदय हुआ है तो मन, बुद्धि और चित्त है वो पापोदय के अनुरूप ढल जाएंगे, बुद्धि कर्मानुसारिणी हो जाएगी, हम सुख दुख की अनुभूति करते रहे। लेकिन इन सब के अंदर जो है हम ये मानने लग जाएंगे भेद विज्ञान, मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है, ये शरीर प्रतिष्ठित आत्मा है, ये राग द्वेष है, ये कार्बन शरीर है, ये कॉजल बॉडी है और यही कराने वाली है। और ये जब तक कराती रहेगी, हमारी 15 भव की अधिकतम सीमा है, तो उन सीमाओं में जितना जितना हम कॉज डालना बंद कर देंगे, जितना हम प्रतीति को 100% हमको मिली है उसको बनाए रखेंगे। और उसके साथ में लक्ष्य हमको ज्ञान के बाद के अंदर 15% लक्ष्य बना है। हमारी जागृति क्या है कि हमारा लक्ष्य क्या है कि उस ज्ञाता दृष्टा भाव को 15% से और आगे बढ़ाओ, वो अकर्ता भाव को, निर्दोष दृष्टि को और आगे बढ़ाओ। मतलब मैं स्वयं निर्दोष हूँ और दुनिया का हर व्यक्ति निर्दोष है, दोष किसी में नहीं है। दोष तो मेरी प्रतिष्ठित आत्मा है, मेरे कार्बन शरीर में है, मेरी कॉजल बॉडी में है, मेरे लिंग शरीर के अंदर है। ये प्रतिष्ठित आत्मा ही भटका रही है, इसी को समाप्त करना है। और अंत में जाकर के प्रतिष्ठित आत्मा का विलय हो जाता है, यानी जो कार्बन शरीर है वह इस मूल आत्मा से अलग हो जाता है और वो मूल आत्मा परमात्मा बन जाती है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। उसमें 2, 3, 4 भव हो सकते हैं, अधिकतम 15 भव भी हो सकते हैं। जितनी जितनी जागृति बढ़ेगी भवों की संख्या कम होगी। लक्ष्य है 15% से आगे बढ़ाओ। जब ये लक्ष्य जो है और ये जिसको लक्ष्य है और ये हमारी जागृति है 15% से 100% पे आएगी, तो साथ साथ में अनुभव भी जो जागृति बढ़ेगी, जो हमको ज्ञान के समय में 2% अनुभव मिला, वो 5%, 10%, 20% अनुभव जो है ये हमारा कार्य है और उसका कारण है हमारी जागृति। कारण और कार्य के बिना जो है दुनिया का काम नहीं चलता है। विदाउट द रीजन देयर कांट बी एनी वर्क। कार्य से कारण बनता है, कारण से
कार्य बनता है, ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, अल्टीमेट ट्रुथ है, वही है। अब यही हमारे आत्मविज्ञान का स्लोगन है कि कारण से कार्य बनेगा। यही हमारी सही दृष्टि है, यही हमारी सोच है, ये हमारा राइट बिलीफ है कि आप जैसे कॉज डालोगे और जैसा कारण करोगे वैसा आपका कर्म बीज होगा, कर्म फल मिलेगा, कर्म परिणाम बनेगा। तो इस तरीके से हमारी प्रतिष्ठित आत्मा ये सारा कार्य कराती है और धीरे धीरे ये बर्फ की शिला की तरह पिघल करके विलीन हो जाती है। इसको प्रतिष्ठित आत्मा को जो है जो डाइल्यूट होता है भवों के अंदर, इसको अमन की संज्ञा दी जाती है। मन क्या है? तो मन तो क्या है? चित्त का दास है, चित्त का नौकर है। जो विक्षिप्त होता है वो चित्त बुद्धि अहंकार, और चित्त बुद्धि अहंकार, चित्त मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों मिलकर अंतःकरण बनते हैं। यही प्रतिष्ठित आत्मा होती है। और इसमें से अहंकार क्योंकि विलीन हो जाता है, और इसी मतलब जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज अहंकार है। मुख्य बात ये सोचने की है कि जीवात्मा के अंदर चार्ज अहंकार है, इसीलिए हर बार नई नई प्रतिष्ठित आत्मा बनती है। और जिसने ज्ञान ले लिया, जिस मोक्ष ने ज्ञानी पुरुष है, तो ज्ञान लेने के बाद यानी सम्यक दृष्टि मिलने के बाद के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह डिस्चार्ज अहंकार है। चार्ज और डिस्चार्ज में हम जो बार बार अहंकार की बात कहते हैं, अहंकार विलीन हो गया, चार्ज अहंकार विलीन होता है। हर बार ये मानिए कि अज्ञान लेने के बाद में चार्ज अहंकार विलीन होता है। डिस्चार्ज अहंकार तो जन्म जन्मांतर का मौजूद है, वही हमको भटकाता है। और लेकिन प्रज्ञा जब जागृत होती है तो बुद्धि को जो काउंटर बैलेंस करती है, वो प्रतिक्रमण प्रायश्चित, वो जो है वो आपका प्रायश्चित विनय वो प्रतिक्रमण कराएगी, वो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कराएगी। तो कराने से बुद्धि को ठिकाने लाएगी, शुद्धिकरण होता रहेगा और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा धीरे धीरे धुलती रहेगी। ये डिस्चार्ज बर्फ की शिला की तरह अहंकार है। तो ये सारा प्रतिष्ठित आत्मा से होता है। दो तरह की प्रतिष्ठित आत्मा, चार्ज और डिस्चार्ज है। तो हमें क्या है कि चार्ज जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा से डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में आओ, यानी जीवात्मा से अंतर्यात्मा बनो, ज्ञानी पुरुष को ढूंढो, ज्ञानी पुरुष से ज्ञान लो। वो अनुभव का खजाना होते हैं, वो ईश्वर बनने वाले हैं, वो परमात्मा की श्रेणी के अंदर आ चुके होते हैं। और जैसे हम दादा भगवान की बात करें तो दादा भगवान को जो है 1958 के अंदर उनको सूरत के जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है एक आलोक हुआ, एक ज्ञान हुआ, 356 डिग्री का ज्ञान हुआ। और वो चाहते तो 360 डिग्री करके और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते, लेकिन क्योंकि उन्होंने भरत क्षेत्र में जन्म लिया और यहाँ पे मोक्ष बंद है और वो उनके हाथ में भी बात नहीं थी, तो 356 डिग्री के ज्ञान पे वो रुक गए। और रुक इसीलिए गए, उनको खटपटिया भीतरा कहते हैं। वो कहते हैं मैं तो सबको मोक्ष भेजने के बाद मोक्ष जाऊंगा। और प्रतिदिन वो सिमंदर स्वामी के दर्शन रोज करते हैं और भवी जीवों को अपने उड़न खटोला में बिठा करके भवी जीवों को सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रस्तुत करते हैं। आप भी प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, आप रोज सिमंदर स्वामी के चरणों में उड़न खटोला लेके जाते हो, भवी जीवों को प्रस्तुत करते हो, जिनको ज्ञान लिया हुआ है और जिनकी प्रतिष्ठित आत्मा बहुत विलीन, बहुत डाइल्यूट हो गई है, उनका 1 या 2 भव ही बाकी है, जो आपने 15 भव की ज्ञान दे के सीमा बनाई है। 1-2 भव बाकी है, उन्हीं को आप जो है वो सिमंदर स्वामी के चरणों में हाजिर करते हो। तो मेरे भी कृपा करो, कृपा करो। ये कृपा मार्ग है, अक्रम विज्ञान कृपा मार्ग है, ये फ्लाइट है, ये छलांग है और ये लिफ्ट है। ये खाली जो है उन जीवों को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा पुण्यशाली है। और 10 लाख वर्षों के बाद में यह अक्रम विज्ञान खुला हुआ है और अक्रम विज्ञान की उम्र 250 वर्ष तक की है। फिर क्रमिक जो चला आ रहा है जो है हमारा, वहाँ से जो है वो पहले भगवान ऋषभ से चला आ रहा है, वो हमारे 24 तीर्थंकरों पर जो चलता रहता है वो क्रमिक ज्ञान है। ये अक्रम विज्ञान 10 लाख वर्ष के बाद खुला है और भवी जीवों को ही मिलता है, भाग्यशालियों को मिला है। उसी के मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि ये ज्ञान दादा का दिया हुआ है। दादा ने 1962 के अंदर उनके भतीजे ने जो है ये बताया कि तुम सिर्फ मेरे दादा नहीं हो, दादा भगवान हो। 1962 के बाद में उनको दादा भगवान मान, लेकिन वो कहा करते थे कि ये जो हमारा
जो हमारा जो शरीर है, ये जो मूलजी भाई जो है पटेल है, वो जो है वो दादा भगवान नहीं है। उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, जो अंतरात्मा है, जो परमात्मा बनने वाले हैं, जिनकी मैं भी पूजा करता हूँ, आप भी पूजा करता हूँ, वो दादा भगवान हैं। दादा भगवान मेरे जो है अंबाजी मूलजी भाई जो है पटेल को दादा भगवान नहीं मानना, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को आप दादा मांगना, उसी का नाम ही दादा भगवान है। और फिर 1962 के बाद में उन्होंने धीरे धीरे वो ज्ञान लोगों को बुला बुला के देते रहे, क्योंकि लोगों को परिचय नहीं था। 1974 के अंदर उनके आप्त पुत्र बने और उनको उन्होंने इस ज्ञान का विस्तार हुआ। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम से आपकी सही समझ क्लियर होगी, आपकी दृष्टि क्लियर होगी, आपको जो रॉन्ग बिलीफ समाप्त होगी, आपको राइट बिलीफ मिलेगी और सही दृष्टि सही सोच मिलेगी। उससे आपका जीवन धन्य होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस जगत के सब दिलों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबका मंगल हो, सबको मोक्ष मिले। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।